वेलकम बैक टू वीडियो जहाँ पे हम बात करने वाले हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी को लेके। इससे पहले जो हमारी एक वीडियो चैनल पे मौजूद है, आप अगर ने नहीं देखा तो आप जाके वॉच कर सकते हैं। वो था फिजियोथेरेपी पे। फिजियोथेरेपी कोर्स के बारे में उसकी डिटेल्स थी, कितनी आप सैलरी अर्न कर सकते हो और उस कोर्स को क्लियर करने के लिए कौन सा एग्जाम आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। उन सारी चीज़ों पे मैंने बात की है पिछले वीडियो में। तो ये वीडियो लेके आया हूँ मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी को लेकर के। बेसिकली हम बात करेंगे कोर्स बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है कि हम इस कोर्स में एंट्री कैसे ले सकते हैं और इस कोर्स में एंट्री लेने के लिए हमारी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। तो बीओटी करने के लिए आपकी सबसे पहले क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि आप 12th पास होने चाहिए विद पीसीबी सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और निर्तार सीईटी। ये एक मेडिकल एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम है जिसको हम लोग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी कह सकते हैं, और ये ओवरऑल इंडिया के 5 मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए होते हैं। तो इस कैटेगरी में आपको बीपीओ और बीएसएलपी, बीओटी और बीपीटी कोर्सेज देखने को मिलेंगे। बीपीटी के बारे में मैं बात कर चुका हूँ पिछले वीडियो में। ये वीडियो बीओटी के ऊपर है और आने वाली वीडियोस आएंगे बीपीओ और बीएसएलपी के लिए। मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ये एग्जाम्स क्लियर करो और इन कॉलेजेस में जाके आप अगर स्टडी करते हो तो आपकी जो फ्यूचर है वो काफी ब्राइट रहेगा। तो अब बात करते हैं हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी में क्या होता है और हमें पहले से जानना चाहिए, और ये कोर्स कितने लंबा होता है या फिर इसके बाद आपकी सैलरी कितनी होगी और इस कोर्स में आप कितने अच्छे से कर सकते हो। और बीपीटी वर्सेस बीओटी को भी थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा कि एज अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड एज अ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट डिफरेंस क्या होता है और चीजें क्या क्लियर हैं। बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी की ये जो कोर्स होती है ये टोटल 4 इयर्स की थ्योरेटिकल या फिर आपकी कॉलेज कोर्स होगी, जहाँ पे आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल सिखाए जाएंगे, और 1 ईयर की आपकी इंटर्नशिप हो सकती है। बहुत सारे ऐसी कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे 4.5 ईयर की ये कोर्स चलती है और आपको 6 मंथ की इंटर्नशिप करनी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी में एक्चुअली होता क्या है। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी को हम केवल 3 टर्म में समझ सकते हैं। तो पहला टर्म है वो है डेवलप, दूसरा है आपका रिकवर और तीसरा है आपका मेंटेन। ये 3 टर्म्स के थ्रू मैं आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपी को एक छोटे से एक शॉर्ट वे में बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला वर्ड आता है डेवलप। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट क्या करता है। अगर हम बात करते हैं कि चाइल्ड में, बच्चों में, कि बच्चे जब धीरे धीरे अपनी ग्रोइंग फेज में होते हैं, वो 1 साल के होते हैं, 2 साल के, 3 साल के, और वो धीरे धीरे लर्निंग फेज में होते हैं कि वो अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ को सीखते हैं। उसको चलना बोल सकते हो, आप ब्रश करना बोल सकते हो, आपको कपड़े पहनना बोल सकते हो, या फिर धीरे धीरे वो कुछ ना कुछ लर्न करते रहते हैं जैसे जैसे उनकी एज ग्रो होती है। और अगर उस लर्निंग पीरियड में उन्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे काम आता है एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का, जो उन्हें अपने एक्सरसाइज टास्क के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स करके उन्हें उस चीज़ों को उनके अंदर डेवलप कराने की पूरी कोशिश करता है एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। तो डेवलपमेंट जो स्टेज होता है वो एक चाइल्ड के लिए होता है, जहाँ पे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बहुत सारे हॉस्पिटल्स में आपको दिख जाएंगे, बहुत सारे स्कूल कॉलेज आएंगे जहाँ पे बेसिकली केजी के स्टूडेंट्स होते हैं, वहाँ पे उन लोगों को समझाने के लिए, सिखाने के लिए यूज होता है। तो ये फेज हो गया पहला ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के अंदर। आप इस फील्ड में काफी अच्छा कर सकते हो बिकॉज इन इंडिया ये फील्ड काफी अच्छी ग्रो कर रही है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड जो आता है रिकवर का स्टेज। रिकवरी स्टेज इज बेसिकली फॉर द एडल्ट, जहाँ पे आपको कोई इंजरी हुई, कोई ट्रॉमा हुआ, कुछ हुआ और आप एक्चुअली मूव नहीं कर पा रहे हो, अपनी चीज़ों को वापस से नहीं कर पा रहे हो जो कि आप डे टू डे लाइफ में करते थे। जस्ट एग्जांपल, आप बेड पे उठ के, आप चल के, आप ब्रश नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी किसी भी डेली स्टार्टिंग लाइफ नहीं कर पा रहे हो, फ्रेश नहीं हो पा रहे हो, आप नहा नहीं पाते, आप खा नहीं पाते, आप घर के कोई काम नहीं कर पाते। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आपको वहां पे आके मदद करता है, आपको आपके ब्रेन को काफी अच्छे से एक्सरसाइजेस के थ्रू या फिर टास्क के थ्रू आपको सिखाता है, समझाता है, करता है और आपको बैक टू नॉर्मल लाइफ में लाता है, जहाँ पे आप वापस से आपका ब्रेन सारी चीजों को वापस से करने लगे धीरे धीरे, वन बाय वन। अब यहाँ पे आती है आपकी बीपीटी और बीओटी में डिफरेंस कि क्या ये काम तो बी फिजियोथेरेपिस्ट भी करता था, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ऐसा क्या अलग करता है। तो इसके बारे में मैं बात करूंगा वीडियो के एंड में, तो उसके लिए वीडियो को पूरी देखना, और अगर अभी पसंद आ रहा होगा ये वीडियो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का डेवलप का काम हो गया, रिकवर का काम हो गया, तो व्हाट इज मेंटेन। मेंटेन होता है ओल्ड एज पीपल्स के लिए, कि ओल्ड एज में अगर आपको कोई स्ट्रोक आ गया या फिर कुछ भी हो गया, आप बहुत ज्यादा, आपकी मसल्स वीक हो गई, आपका ब्रेन चीजों को वापस से परस्यू नहीं कर पा रहा है कि हाँ हमें क्या क्या हम डे टू डे लाइफ कर रहे थे, ओल्ड एज में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो वहां पे मेंटेनेंस के लिए एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आता है जो आपके डे टू डे लाइफ को वापस उसी फ्लो में चलते रहे, उसको मेंटेन करने के लिए अपने एक्सरसाइजेस, अपने टास्क, अपने जो भी आप इस कोर्स में सीखते हो उसके थ्रू आपको उनकी डे टू डे लाइफ में बैलेंस बना के चलने में मदद करते हो। तो ये हो गई ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का काम। और अब बात करते हैं हम कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की इंडिया में स्कोप कितना है, इंडिया में सैलरी कितनी हो सकती है और
क्या ये फॉरेन जाना जरूरी है या इंडिया में ही आप वेल सेटल हो सकते हो? तो अब मैं बात करता हूँ कि सैलरी की। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की अगर मैं दिल्ली या मुंबई जैसे सिटीज की बात करूं, तो यहाँ पे जो ऑन एन एवरेज सैलरीज होती हैं वो होती हैं आपकी 2 लाख से 3.5 लाख पर एनम की। ठीक है, ये सैलरी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट अचीव करता है जब वो बैचलर डिग्री कंप्लीट करके आगे जाता है। आगे अगर वो अपनी मास्टर्स करता है, आगे पीएचडी करता है, तो वो अपनी इस सैलरी को थोड़ा सा इंक्रीमेंट करा सकता है। अब बात करते हैं क्या इंडिया में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की जरूरत ज़्यादा अच्छी हो सकती है, आप स्कोप ज़्यादा अच्छा है इंडिया में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का या फॉरेन में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का अच्छा स्कोप हो सकता है? तो देखो, इंडिया में बात करूँ तो जो आपका डेवलप वाला पीरियड था, जो चाइल्ड पे ऊपर आप वर्क करते थे, उसका स्कोप बहुत है। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों के लिए एज आप ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट स्कूल्स हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे आप जाके इजिली वर्क कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर देखूँ तो इस फील्ड में, इस पर्टिकुलर जेनरा में आप इंडिया में अच्छे इनकम कर सकते हो। और बाकी मैं अगर बात करूँ एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का फॉरेन में, तो आप यूएस हो गया, यूके हो गया, ऐसी जगहों पे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ऑलरेडी एक ग्रोड प्रोफेशन बन चुका है, जहाँ पे लोग पर्टिकुलरली प्रेफर करते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को हायर करने के लिए। ठीक है, तो अगर आपका भी सपना अब्रॉड जाके सेटल होने का है, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बन के आप बहुत ही ईजिली जाके यूके या यूएस जैसे कंट्रीज में आप करियर परस्यू कर सकते हो, अपना सेटलमेंट हो सकते हो। अब मैं बात करूँ एक फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के बीच के डिफरेंस की, तो फिजियोथेरेपिस्ट का भी रोल जो होता है वो अर्ली स्टेजेस में आता है, और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का जो रोल होता है वो आफ्टर द फिजियोथेरेपिस्ट आता है। मतलब कि अगर मान लीजिए किसी भी पर्सन है, उसको कोई स्ट्रोक आया और अभी वो चलने फिरने के लायक नहीं है, वो बेड पे है, तो एक फिजियोथेरेपिस्ट उसके पास जाता है, उस पर वर्क करता है, उसकी मूवमेंट पे वर्क करता है, हैंड मूवमेंट हो गई, लेग मूवमेंट हो गया, उसकी थंब मूवमेंट हो गई, उसकी फिंगर मूवमेंट हो गई, उसको मस्कुलर जितनी भी आप एक्टिव करा सकते हो मस्कुलरली, उसके ऊपर वर्क कर सकते हो फिजिकली। फर्स्ट स्टार्टिंग फेज में वो काम होता है एक फिजियोथेरेपिस्ट का, जो उसकी पूरी बॉडी को वापस से एक्टिव करने में काम करता है। मगर होता क्या है कि जब बॉडी तो एक्टिव हो गई, बट ब्रेन का क्या? ब्रेन उस चीज़ों को फील कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, या वापस खुद से उस पर परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये एक फिजियोथेरेपिस्ट नहीं कर सकता। फिजियोथेरेपिस्ट आपको आपकी बॉडी को एक्टिव कर सकता है, मगर आपके ब्रेन को उस चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए आपको नीड होगा एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का, जो अपने टास्क के थ्रू, एक्सरसाइजेस के थ्रू आपको डिफरेंट डिफरेंट आपके ब्रेन पे वर्क कर सके, कि ब्रेन उस चीज़ को अपनी डे टू डे लाइफ की चीज़ों को वापस से रीगेन कर सके, उसको वापस से मेमोराइज कर सके और खुद को वापस से स्टेबल कर सके पूरी बॉडी को। ठीक है, तो फिजियोथेरेपिस्ट के बाद यू नीड अ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। और बेसिकली इंडिया में ऐसा है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के बारे में लोग आफ्टर फिजियोथेरेपिस्ट प्रेफर कम करते हैं, और ये चीज़ें फॉरेन में काफ़ी बेहतर तरीके से चलती है। तो ये सारी बातें डिफरेंस है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट के बारे बीच में, कि आने वाली वीडियो जो होंगी वो बीपीओ और पीएसएलपी कोर्स के ऊपर भी होंगी। तो अब होपफुली आप सब चीज़ें समझ चुके होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप मेरे मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में प्रेफर कर देना।